चलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स को जूम आउट करो। 93 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब लाइट को एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचने के लिए 93 अरब साल लगेंगे, और इस एक्सपेंडेबल यूनिवर्स में तुम एक छोटे से कोने में। अब एक सवाल है कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हारा होना या ना होना फ़र्क लगाता भी है या नहीं। और यहीं से दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर मैं इतना इनसिग्निफिकेंट हूँ तो मेरी लाइफ में इतना दर्द क्यों है। अगर श्री कृष्ण जैसे परम सत्य हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्या वो नहीं देख रहे या फिर वो है ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे, लेकिन शर्त है अपना ईगो, अपने पुराने बिलीव्स को थोड़ी देर के लिए साइड रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेजरली दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान पे भरोसा करते हैं और जो दूसरे होते हैं वो नहीं करते। पहले जो करते हैं वो बोलते हैं कि यूनिवर्स इतना परफेक्ट है तो कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा, और दूसरा कहते हैं कि अगर क्रिएटर है तो अन्याय क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ। और सच ये है दोस्तों, दोनों अपनी जगह पे सही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि जवाब नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हजारों सालों पहले युद्ध के एक मैदान में एक इंसान बिल्कुल इसी तरह कंफ्यूजन में था, जो थे अर्जुन, और उनके सामने थे श्री कृष्ण। अर्जुन पूछ रहा था कि सच क्या है, मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था दोस्तों, वो हर उस इंसान के लिए है जो पूछता है अगर भगवान है तो दुनिया ऐसी क्यों है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि श्री कृष्ण का जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये तुम्हारी सोच को पूरी तरह तोड़ देगा। हम भगवान को एक इंसान की तरह इमेजिन करते हैं, ऊपर बैठा है, देख रहा है, डिसाइड कर रहा है, किसी को रिवॉर्ड देगा और किसी को पनिशमेंट देगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हर जगह है, सब कुछ उनमें है, लेकिन वो किसी में नहीं फंसे हुए। समझो इलेक्ट्रिसिटी की तरह हर जगह में, हर घर में है, लाइट भी जला सकते हो, शॉक भी मिल सकता है अगर कोई गलत इस्तेमाल करे। तो गलती इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है दोस्तों। बिल्कुल वैसे ही भगवान एक पावर है, एक सिस्टम है, लेकिन हर एक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ी बात आती है, इंसान को फ्रीडम दी गई है। जो तुम सोचते हो, करते हो, चूज करते हो, वो तुम्हारा डिसीजन है। अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो पाप का जिम्मेदार कौन बनेगा। वो सिस्टम जो हम समझते हैं। अब सवाल है, अगर भगवान हर चीज डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते तो अच्छा बुरा किसके कर्मों से होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक अच्छा इंसान दुखी है तो हम खुद पूछते हैं कि दुनिया अनफेयर क्यों है। रुको यार, क्या तुम सिर्फ एक मोमेंट देख रहे हो या तुम पूरी जर्नी देख रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं लाइफ एक कंटिन्यूस चेन है, हर एक्शन का रिजल्ट है, हर चीज आज कल अगला जन्म, हर चीज एक सस्टेनेबल चेन के मूवमेंट में चलती है। जो आज हो रहा है वो सिर्फ आज का रिजल्ट नहीं है, वो किसी पास्ट का इफेक्ट भी हो सकता है जो हम देख नहीं पा रहे। लाइफ अनफेयर नहीं है, लाइफ परफेक्टली फेयर है, बस हम पूरा पिक्चर नहीं देख रहे। तो फिर भगवान का रोल क्या है। अगर सब कुछ सिस्टम से हो रहा है तो भगवान क्या करते हैं। यही आता है अध्याय 9, राज विद्या का सबसे खूबसूरत हिस्सा। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कोई इंसान कितना भी साधारण हो, अगर वो एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी सच्चे मन से अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और यही असली रियलाइजेशन होता है, भगवान हमसे दूर नहीं है दोस्तों, हम ही उनसे दूर फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम डिस्टेंस की नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता क्यों है। अब इस सवाल पर वापस आते हैं, शायद ये पनिशमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। शायद अनफेयरनेस नहीं है, एक डीपर बैलेंस है जिसे हम तुरंत नहीं समझते दोस्तों। अगली बार जब किसी इंसान को साथ तुम कुछ बुरा होते हुए देखो तो तुरंत ये मत सोचना कि भगवान अनफेयर है। शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, शायद जो हो रहा है उसके पीछे कोई एक रीज़न है जो अभी नहीं देख पा रहे हो। और सबसे ज़रूरी बात, तुम सिर्फ सिचुएशन के रिजल्ट नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर के क्रिएटर भी हो। शायद इसलिए श्री कृष्ण ने कहा भगवान तुम्हें लाइफ नहीं देते, भगवान तुम्हें चॉइस देते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं है, वो इसी मोमेंट में है, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। ये जो तुमने अभी समझा वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये श्री कृष्ण के अध्ययन राज विद्या योग का सार था। अब तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।